हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी सुरक्षित होंगे। आपसे मैं आज ये कहना चाहती हूँ, आज हम संख्याओं के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो संख्याओं के बारे में हम कैसे जान सकते हैं? तो संख्याओं के बारे में हम ऐसे जान सकते हैं कि यदि कोई भी वस्तु एक, उसकी संख्या यदि एक है ना, तो वो क्या हो जाएगी? एक वचन। और यदि उसकी संख्या एक से अधिक है तो वो क्या हो गई? बहुवचन। जैसे एक उंगली और 3 उंगलियां, एक आंख, 2 आंखें, एक कान, 2 कान। ठीक है, दोनों कानों से सुना। क्या बोलते हैं हम उनको? यही बोलते हैं ना कि मैंने अपने दोनों कानों से सुना है। समझ आ रहा है? तो वैसे ही हाथ, एक हाथ आपका, हाथों, मैंने अपने हाथों से उसे उठाया था। समझ आ रहा है? तो इसी तरीके से यदि कोई चीज एक होती है तो उसे एक वचन कहते हैं, और यदि एक से अधिक होती है तो उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? वचन पढ़ेंगे। ठीक, आइए देखिए इस वीडियो में। इन वाक्यों को जरा ध्यान से देखिए। आयशा मेला घूमने जा रही है। तोता उड़ता है। जिगी और बाशा पार्क जा रहे हैं। वे सभी समुद्र का नजारा देख रहे हैं। आयशा मेला घूमने जा रही है। इस उदाहरण में मेला जाने वाली केवल आयशा ही है, अतः यह एक वचन वाक्य है। तोता उड़ता है। इस उदाहरण में उड़ने वाला तोता संख्या की दृष्टि से एक ही है, अतः यह भी एक वचन वाक्य है। जिगी और आशा पार्क जा रहे हैं। इस उदाहरण में जिगी और आशा है, जो संख्या की दृष्टि से एक से ज्यादा अर्थात 2 लोग हैं, अतः यह बहुवचन वाक्य है। और जॉन समुद्र का नजारा देख रहे हैं। इस उदाहरण में विजय, समीर, पंकज और जॉन हैं, जो संख्या में एक से भी अधिक है, अर्थात 4 लोग हैं, अतः यह बहुवचन वाक्य है। अतः जिन वाक्यों में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उनके एक या 2 या उससे अधिक होने का बोध हो, वह वचन कहलाते हैं। आइए जानते हैं वचन की परिभाषा। वाक्य में आने वाला शब्द का वह रूप जिससे उसकी संख्या में एक या एक से अधिक होने का पता चले तो वह वचन कहा जाता है। वाक्य में आने वाला यह शब्द संज्ञा या सर्वनाम के रूप में हो सकता है। उदाहरण के लिए, जिगी ने बागीचे में बंदरों को देखा। इस उदाहरण में बंदरों शब्द से बगीचे में बंदरों की संख्या का बोध हो रहा है कि वह एक से अधिक बंदर थे, अतः यह शब्द यह वचन है। जीना ने मेले में दुकानें देखी और खिलौने भी लिए। इस उदाहरण में दुकानें और खिलौने शब्द इनकी संख्या का ज्ञान करा रहे हैं। इन शब्दों से पता चल रहा है कि मेले में संख्या की दृष्टि से दुकानें थी और जिया ने जो एक खिलौना नहीं बल्कि एक से अधिक खिलौने खरीदे, अतः यह शब्द वचन का बोध करा रहे हैं। आइए जानते हैं वचन के प्रकार।
जिन शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी या स्थान के संख्या में केवल एक ही होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। उदाहरण के लिए, पाशा खाना खा रहा है। इस उदाहरण में पाशा संज्ञा शब्द के रूप में आया है और वह संख्या के रूप में केवल एक ही व्यक्ति है, अतः यह एक वचन है। सैटी खेल रही है। इस उदाहरण में बिल्ली कैटी भी संज्ञा शब्द के रूप में आई है और वह संख्या के रूप में केवल एक ही प्राणी है, अतः यह एक वचन है। बहुवचन परिभाषा, वाक्य में जिन शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी या स्थान का संख्या में एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। उदाहरण के लिए, पोस्टमैन चिट्ठियां बांट रहे हैं। इस उदाहरण में पोस्टमैन और चिट्ठियां संज्ञा शब्द है और इन शब्दों से व्यक्ति और वस्तु का संख्या में एक से अधिक होने का बोध हो रहा है, अतः यह बहुवचन है। सभी बच्चे पार्क जा रहे हैं। इस उदाहरण में बच्चे शब्द से उनकी संख्या का एक से अधिक होने का बोध हो रहा है, अतः यह बहुवचन है। आइए अब वचन के कुछ सामान्य नियमों को जानते हैं। तो बेटा आपने देखा और जाना और समझा भी साथ में कि वचन जब किसी वस्तु संख्या में एक होती है, कोई वस्तु, तब एक वचन होता है और जब एक से अधिक होती है तब बहुवचन होता है। ठीक है, ये दोनों चीजें हमने जानी। साथ ही हमने और क्या जाना कि जब किसी वस्तु की, किसी स्थान, किसी इंसान, किसी व्यक्ति, इसके बारे में उसकी संख्या का पता चले, है ना, कि वो एक है या दो है, एक से अधिक है, अर्थात तब वहां पर क्या होता है, वचन। ठीक, तो आपने वचन की परिभाषा समझी और एक वचन और बहुवचन की परिभाषा भी समझी, साथ ही साथ उनके उदाहरण भी समझे। अब एक वचन और बहुवचन को आपस में जब बदलते हैं, अर्थात एक वचन को जब हम बहुवचन में बदलते हैं, उसके कुछ नियम भी होते हैं। तो आइए हम नियमों को भी देख लेते हैं कि कौन से नियम होते हैं वो। वचन को पहचानने के सामान्य नियम। इस विषय से संबंधित नियम इस प्रकार हैं। इन नियमों को विस्तार से जानने के लिए प्रत्येक नियम पर क्लिक करें। एक वचन। नियम 1, संज्ञा शब्दों से पहचान। वाक्य में एक वचन की पहचान संज्ञा शब्दों से ही होती है। एक वचन वाले वाक्य में संज्ञा शब्द संख्या की दृष्टि से हमेशा एक ही वस्तु, व्यक्ति, प्राणी और स्थान का बोध कराते हैं। उदाहरण के लिए, जिगी सो रहा है। इस उदाहरण में जिगी शब्द भी संज्ञा के रूप में आया है। उससे ही पता चल रहा है कि यह की संख्या की दृष्टि से एक ही व्यक्ति है जो सो रहा है, अतः यह एक वचन है। जिया पढ़ाई कर रही है। इसी प्रकार इस उदाहरण में जिया शब्द भी संज्ञा के रूप में आया है। उससे ही पता चल रहा है कि यहां पर संख्या की दृष्टि से एक ही लड़की है जो पढ़ाई कर रही है, अतः यह एक वचन है। नियम 2, सर्वनाम शब्दों से पहचान।
एक ही वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा प्राणी का बोध कराते हैं। उदाहरण के लिए यह फार्म हाउस मेरा है। इस उदाहरण में यह और मेरा शब्द सर्वनाम के रूप में आए हैं। इस शब्द में यह शब्द से फार्म हाउस की एक ही संख्या के बारे में पता चल रहा है। वही दूसरी ओर मेरा शब्द भी सर्वनाम है, जिससे भी एक ही व्यक्ति के बारे में पता चल रहा है। अतः यह एक वचन है। वह गाय घास चरती है। इसी प्रकार इस उदाहरण में वह शब्द सर्वनाम के रूप में आया है, जिससे गाय की एक ही संख्या के बारे में पता चल रहा है। वही दूसरी ओर गाय शब्द यह संज्ञा भी है, जिससे भी एक ही प्राणी के बारे में पता चल रहा है। अतः यह एक वचन है। नियम 3, क्रिया शब्दों से पहचान। वाक्यों में एक वचन की पहचान क्रिया शब्दों से ही होती है। एक वचन वाले वाक्यों में क्रिया शब्द संख्या की दृष्टि से हमेशा एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी का बोध कराते हैं। उदाहरण के लिए वह बैलगाड़ी चला रहा है। इस उदाहरण में चला रहा है क्रिया शब्द है। इससे पता चल रहा है कि बैलगाड़ी संख्या की दृष्टि से एक ही वस्तु है। अतः यह क्रिया शब्द से पता चल रहा है कि वाक्य में एक वचन है। घोड़ा घास चर रहा है। इस उदाहरण में चल रहा है क्रिया शब्द है। इससे पता चल रहा है कि यह संख्या की दृष्टि से एक ही घोड़ा है जो चल रहा है। अतः यह क्रिया शब्द से पता चल रहा है कि वाक्य में एक वचन है। वचन को पहचानने के सामान्य नियम। नियम 7, वचन से सामान्य महत्वपूर्ण बातें। शब्दों के कुछ बहुवचन रूप होते हैं, जैसे बच्चा का बहुवचन बच्चे, पत्ता का बहुवचन पत्ते, लड़की का बहुवचन लड़कियां और बात का बहुवचन बातें। यदि किसी शब्द के अंत में ई या ऊ आता है तो वचन बदलते समय छोटी ई और छोटा ऊ हो जाता है। उदाहरण बीमारी, बीमारियां, जलेबी, जलेबियां, वधू, वधुएं, बहू, बहुएं। तो बेटा देखा आपने कि कैसे हम सबसे पहले वचनों को पहचान सकते हैं। तो हमने क्या देखा? हमने संज्ञा के तरीके से देखा कि यदि वाक्य में संज्ञा शब्द है तो संज्ञा शब्दों को देखकर हम ये पहचान सकते हैं कि वह कौन सा वचन है, एक वचन है या बहुवचन है। फिर उसके बाद हमने देखा कि कैसे हम सर्वनाम शब्दों की सहायता से पहचानते हैं कि वाक्य एक वचन है या बहुवचन है, या शब्द एक वचन है या बहुवचन है। फिर हमने क्रिया की दृष्टि से देखा कि कैसे हम ये पहचानते हैं कि वाक्य एक वचन है या बहुवचन है कि नहीं। अब देखिए हमने जान लिया कि पहचानना। हमने सबसे पहले वचनों को जाना, वचनों के प्रकार जाना, प्रकार के बाद में उनके उदाहरण जाना, उदाहरण जानने के बाद उनकी पहचान करना जाना। पहचान करने के बाद अब जब हम एक वचन से बहुवचन में शब्दों को बदलते हैं तो क्या परिवर्तन हम करते हैं और उन परिवर्तनों में हमें किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहली चीज आपने अभी क्या देखी?
परिवर्तन के नियम में पहला परिवर्तन का नियम था ये कि इसमें आपने जाना कि छोटा जो बड़ा ई और बड़ा ऊ होता है वह बहुवचन में जाने के बाद में छोटा ई और छोटा ऊ में बदल जाता है। तभी आपने देखा कि यहाँ पत्ता पत्ते हो गया था और बहु में जब बड़ा ऊ लगता है तो वो वहां बहुएं कैसा हो गया था, छोटा ऊ हो गया था। ठीक है, और एक मतलब जो बहुवचन यानी एक से अधिक होते हैं वो किसमें हो जाते हैं, उसमें चंद्र बिंदु लग जाता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है। इसके अलावा और कौन से नियम है वो भी हम देखते हैं। कई बार सम्मानित, प्रतिष्ठित और बुजुर्ग व उम्र में बड़े व्यक्तियों को आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। भगत सिंह एक महान देशभक्त थे। पापा आते होंगे, दादाजी आ रहे हैं। देखिए इन वाक्यों में वो क्या कह रहे हैं कि हम कभी कभी सम्मानित व्यक्तियों के लिए सिर्फ और सिर्फ बहुवचन के वाक्यों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बहुवचन शब्दों का प्रयोग करते हैं। देखा जाए तो भगत सिंह एक वचन है, लेकिन थे यदि हम जो क्रिया लगा रहे हैं वो क्रिया किसके लिए उपयोग कर रहे हैं, हम बहुवचन की क्रिया उपयोग कर रहे हैं। वैसे ही पापा तो एक ही है लेकिन वो हमारे सम्मानित है। ठीक है, इसलिए इनके लिए हमने क्या किया, हमने परिवर्तन कर दिया होंगे। दादाजी भी हमारे लिए पापा से बड़े हैं, वो तो पापा के पापा है तो वो और सम्मानित हो गए। सॉरी, इस कारण उनके लिए भी वचन में क्या किया गया, आ रहे हैं, इन शब्दों का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। कुछ और है, चलिए उनको भी देख लेते हैं। आइए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। बच्चों को मिला सबक। जिगी, जिया, पाशा और आयशा दादाजी के साथ शाम को सैर करने जाते हैं। वे दादाजी को पीछे छोड़ देते हैं। तभी आगे उन्हें एक किसान की बैलगाड़ी दिखती है, लेकिन उसमें किसान नहीं रहता। पाशा कहता है, अरे वह देखो बैलगाड़ी। जिया, अरे दोनों बैल कितने सुंदर हैं। जिगी बोलता है, चलो हम सब उसमें बैठते हैं। आयशा बोलती है, नहीं, गाड़ी मां डांटेगा। सभी बच्चे उत्साह में गाड़ी में बैठ जाते हैं और जिगी बैल की रस्सियां खींचकर पास पड़ी डंडी से उन्हें मारता है। बैल चलने लगते हैं। पहले तो बैल धीरे चलते हैं, लेकिन बाद में वे तेजी से निकलकर सड़क पर आ जाते हैं। सारे बच्चे घबरा जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। जिया रोने लगती है और पाशा डर कर कूद जाता है, जिससे उसके पैर में चोट लग जाती है। जिया बोलती है, अरे दोनों बैल भाग रहे हैं, मुझे उतारो। पाशा बोलता है, मैं तो कूद रहा हूं, तुम सब भी कूद जाओ। तभी पीछे से किसान द्वारा बैलों को पुचकारने की आवाज पर गाड़ी रुक जाती है। किसान कहता है, बच्चों लगी तो नहीं। आयशा कहती है, माफ करें अंकल, हम सभी ने गलती कर दी। दादाजी कहते हैं, माफ करना भैया, बच्चों ने गलती की, लेकिन इन सभी को आज यह सीख मिल गई कि जो काम नहीं आता वह कभी नहीं करना चाहिए। तो बच्चों देखा आपने कि कैसे इतनी सुंदर कहानी के माध्यम से आपको ये चीज सिखाई गई कि जो चीज आपको नहीं आती है वो चीज नहीं करनी चाहिए। और साथ ही आपने इस पाठ में यह भी जाना कि हम वचनों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं।
ठीक है, आशा है यह पाठ आपको समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।